नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, ई-केवाईसी न कराने पर नहीं मिलेगा राशन, कट जाएगा नाम। राशन कार्ड की ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी। 24 अक्टूबर को ओडिशा के तटों से टकराएगा साइक्लोन दाना। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगी भारी बारिश। मदरसे बंद करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। गैर मुस्लिम स्टूडेंट का सरकारी स्कूल में ट्रांसफर भी नहीं होगा, केंद्र राज्य सरकार को नोटिस। मिशन चंद्रयान 4 को लेकर आया बड़ा अपडेट। 2 उपग्रह एक ही रॉकेट के साथ होंगे लॉन्च। सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी के आगे हाथ जोड़े, बोले अगले साल चुनाव है, 6 महीने में पुलिस बहाली पूरी कर लीजिए। पीएम मोदी बोले लोग पूछते हैं इतनी मेहनत क्यों करते हो, इसका एक ही जवाब है, जो सपना देखा है उसमें न चैन है न आराम। राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर। अकेले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा सर्जरी टली, सड़कों पर पड़े हैं मरीज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, पड़ोसी आतंकी हमले रोके तभी बातचीत। कल गांदरबल में 7 लोगों की टारगेट किलिंग हुई। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका खारिज, समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पीएम मोदी की डिग्री को फर्जी बताया था। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन सऊदी अरब में हो सकता है। राजधानी रियाद रेस में सबसे आगे। 24 और 25 नवंबर को नीलामी। आतंकी पन्नू की एयर इंडिया फ्लाइट में विस्फोट की धमकी, कहा 1 से 19 नवंबर तक सफर ना करें। 1984 के सिख दंगों का बदला लेंगे। कश्मीर हमला, लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। रेकी के बाद टनल साइट पर की थी फायरिंग, डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत, 3 बिहार के। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। कहा शायद अब समय आ गया है कि जोड़े 16 की तरह संपत्ति के बजाय 16 बच्चे पैदा करें। 78,000 के रिकॉर्ड स्तर पर सोना इस साल 14,889 रुपए महंगा हुआ। चांदी भी करीब 5,000 रुपए बढ़कर 97,254 रुपए प्रति किलो बिक रही। हरियाणा में विभागों का बंटवारा, सीएम नायब सिंह सैनी के पास गृह, वित्त समेत कई मंत्रालय। शिवसेना नेता संजय राउत बोले एमवीए में 210 सीटों पर सहमति। कांग्रेस नेता ने कहा था कुछ सीटों पर उद्धव गुट से विवाद, 7 सीटों पर अनबन। पीडब्ल्यूडी बोला केजरीवाल के घर में 5.6 करोड़ रुपए के 80 पर्दे, 15 करोड़ रुपए की सैनिटरी फिटिंग। भाजपा बोली 12 लाख रुपए का स्मार्ट टॉयलेट गायब। सीजीआई चंद्रचूड़ बोले अगर रास्ता है तो भगवान रास्ता निकालेंगे। राम जन्मभूमि केस के वक्त में भगवान के सामने बैठा, कहा आप ही समाधान दीजिए। शिमला में मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें गिराई जाएंगी, कमेटी अपने खर्चे पर तोड़ रही। निगम कमिश्नर का आदेश था, हाईकोर्ट में भी याचिका। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली में पता नहीं कब कहां से चल जाए गोली, मोदी सरकार नहीं संभाल पा रही कानून व्यवस्था। फ्लाइट्स में बम की धमकी पर लीगल एक्शन लेगी सरकार। एविएशन मिनिस्टर बोले दोषियों को नो फ्लाइट लिस्ट में डालेंगे, अब तक 100 धमकियां मिल चुकी। पुलिस शहीद दिवस, गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। कहा आतंकवाद, घुसपैठ और धार्मिक तनाव के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट का मुनाफा 36% घटकर 820 करोड़ रुपए रहा। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 2.3% घटकर 15,634 करोड़ रुपए हुआ। बीते एक सप्ताह में शेयर 30% चढ़ा। दिल्ली में अब भी पड़ रही गर्मी, हवा भी हुई जहरीली। रेड जोन में 12 इलाके, आज और खराब हो सकते हैं हालात। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले उपचुनाव में किसी से गठबंधन नहीं कर रहे, हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पैनल तैयार, हमसे किसी ने बात नहीं की। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने सीजेआई को आपत्तिजनक शब्द कहे, कहा अभी भी उन्हें मंदिर और बाबरी मस्जिद दिख रहा है। जस्टिस गवई बोले जज नेता की प्रशंसा न करें, इससे लोगों का जुडिशरी से भरोसा उठता है। चुनाव लड़ने से भी निष्पक्षता पर भी सवाल।
रूस बोला भारत और चीन के साथ तिकड़ी मजबूत, दुनिया की ताकत एशिया में शिफ्ट हो रही, इस साल ब्रिक्स में शामिल होंगे 4 नए देश। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले, लोग पूछते हैं इतनी मेहनत क्यों करते हो, इसका एक ही जवाब है, जो सपना देखा है उसमें नए चैन है, नया आराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के सपनों को साकार करने के लिए उनके पास आराम का समय नहीं है। पीएम ने कहा, मैं कई लोगों से मिलता हूं जो मुझसे कहते हैं कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतने सारे मील के पत्थर हासिल किए गए हैं, फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। मोदी ने कहा, इसका एक ही जवाब है कि हमने जो सपने देखे हैं, जो संकल्प लिए है, उसमें नए चैन है, नए आराम। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यह युवा क्षमता हमें आसमान तक ले जा सकती है। दरअसल पीएम मोदी ने ये बातें सोमवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत अब लुक फॉरवर्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परंपरा रही है कि हर सरकार अपने काम की तुलना पिछली सरकार के काम से करती है। हम भी इसी रास्ते पर चलते हैं, लेकिन अब हम अतीत और वर्तमान की तुलना करके खुश नहीं रह सकते। अब से सफलता का पैमाना यह होगा कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। भारत के पास अब दूरदर्शी दृष्टिकोण है। 2047 तक विकसित भारत का विजन इसी मानसिकता का हिस्सा है। मोदी ने कहा, आज भारत के पास एडवांटेज है जो इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि ये एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। 21वीं सदी का ये समय मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में आज के युग की बड़ी जरूरतें हैं स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सॉल्यूशंस। ये मानवता के बेहतर भविष्य के लिए सबसे जरूरी शर्तें हैं और भारत आज यही प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी बोले, दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की किरण, भारत ग्लोबल फ्यूचर को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया मानती है कि भारत आज मुश्किल समय में साथी है। भारत रिश्तों को हल्के में नहीं लेता। जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया हमारी प्रगति देखकर खुश होती है। आज जब चर्चा का केंद्र चिंता ही है, तब भारत में चर्चा का विषय है भारत की शताब्दी। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया चिंता में डूबी है, तब भारत आशा का संचार कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमने अपने तीसरे कार्यकाल के 125 दिन पूरे कर लिए हैं। गरीबों के लिए करीब 3 करोड़ नए घर बनाए गए, 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए गए, 15 नए वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, 8 नए एयरपोर्ट चालू हुए, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा हुई, 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया गया। ये अब सिर्फ 125 दिनों में हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि उनको ऐसा कहने वाले लोग बहुत मिलने हैं। उनको कहना है कि अब मेहनत की क्या जरूरत है, लेकिन जो सपने हमने देखे हैं, जो संकल्प हम लेकर चल रहे हैं, उसमें नए चैन है और न ही कोई आराम है। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए आगे कहा, पिछले 10 साल में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, पिछले 10 साल में 16 करोड़ गैस कनेक्शन मिले हैं। इस अवधि में 350 मेडिकल कॉलेज खोले गए, इसमें 15 से ज्यादा एम्स हैं। पिछले 10 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हुए, उसमें 8 करोड़ युवाओं ने मुद्रा लोन लेकर पहली बार अपना काम शुरू किया है। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी ने भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन यह आराम का वक्त नहीं है। देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। पीएम मोदी ने कहा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि पिछले 10 साल में इतने काम हुए, आपने 3 बार अपनी सरकार बना ली है, अब भी आप इतना मेहनत क्यों करते हैं, इतनी दौड़ धूप क्यों करते हैं। कर्नाटक तमिलनाडु में झमाझम बरसेंगे मेघ, दिल्ली में बढ़ा तापमान, बिहार में गुलाबी ठंड, आईएमडी ने बताया मौसम का हाल। दिल्ली में ठंड पर ब्रेक लग रहा है। पिछले 2 दिनों से शहर के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसका असर सुबह शाम होने वाले ठंड पर भी पड़ रहा है। यूपी, बिहार और झारखंड समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में मौसम बदलने लगा है। यहाँ सुबह शाम हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है। बारिश का दौर थमने के बाद उत्तर भारत में गुलाबी ठंड की शुरुआत हुई है। वहीं दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ हो रही बारिश के कारण मौसम ठंडा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कई स्थानों पर बादल छाए रहे। इससे पहले आईएमडी ने हल्के बारिश की संभावना जताई थी। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ रहा, दिन भर धूप खिली रही, जिस वजह से लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। वहीं आईएमडी ने बताया कि अगले 7 दिनों तक दिल्ली का मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार
में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसके बाद 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। साथ ही ठंड भी बढ़ सकती है। दिल्ली के कई हिस्सों में सोमवार को धुंध की एक परत छाई रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक इस मौसम में पहली बार बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 रहा, जबकि आनंद विहार सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां AQI 361 रहा। 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा माना जाता है। AQI 51 से 100 के बीच संतोषजनक, AQI 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। बेंगलुरु में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया और कई निचले इलाकों तथा सड़कों पर पानी भर गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार के लिए बेंगलुरु में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। IMD के बुलेटिन में कहा गया, बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने की घोषणा की। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज महाराष्ट्र के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं वज्रपात और आंधी का अलर्ट है तो वहीं कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। IMD के अनुसार ठाणे, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, नासिक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शहर में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार यहाँ आज पूरा दिन रुक रुक कर झमाझम बारिश होगी, जिससे मौसम ठंडा और सुहावना बना रहेगा। कर्नाटक में मौसम विभाग ने भारी बारिश से अति भारी बारिश के येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। IMD की रिपोर्ट के अनुसार शिमोगा और चिक्कमगलूर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और बेलगाम, उत्तर कन्नड़, धारवाड़, गदग, हावेरी, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, कोडागु, हसन, तुमकुर, चिकबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु शहरी, रामनगर और कोलार में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।